जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल डिफेंस एकेडमी मधुआ में। दोस्तों आज का वीडियो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली बम्पर 1312 पदों की भर्ती के ऊपर है, जिसमें आपका रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल यानी डायरेक्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं भर्ती की पूरी प्रक्रिया, जिसको मैं दोस्तों एक एक करके सारे फेस कवर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की तिथि जान लेते हैं, जो कि 20 अगस्त 2022 से 19 सितंबर 2022 के बीच आवेदन भरी जानी है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका एप्लीकेशन अप्लाई कल से यानी 20 अगस्त से ही शुरू हो चुका है, जिसका अंतिम तिथि 19 सितंबर है। उसके बाद आता है आपका वैकेंसी, देख सकते हैं आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। यहाँ पर ऑपरेटर की टोटल 982 वैकेंसी दी हुई है, जिसमें आपका है जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के आते हैं उसके लिए है 70 पोस्ट है, और जो सीए उनके लिए यहाँ पर 37 पोस्ट दिया गया है, और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो है आपका 629 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 246 यानी बीएसएफ सर्विंग पर्सनल, जो ऑलरेडी बीएसएफ में पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए 25% कोटा रखा गया है, जो कि 246 पोस्ट में उनका भर्ती किया जाना है। उसके बाद है दोस्तों आपका हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल। इसमें टोटल पोस्ट है दोस्तों 330 पोस्ट। इसमें भी है आपका जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 24 पोस्ट है, और जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं उसका है आपका 211 पोस्ट, और जो पहले से बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं जो डिपार्टमेंटल है उसके लिए 82 पोस्ट दिया गया है। टोटल दोस्तों तो आपका यह 1312 पोस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, जिसको आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स जो भर्ती डेट्स अभी है वो भी जारी कर दिया गया है। उसमें आपका देख सकते हैं फेस 1 में है आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि इसमें दिनांक भी मेंशन कर दिया गया है 20 नवंबर, जिसमें आपका प्रथम पाली में 9 बजे से 11 बजे तक आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा। वहीं दोस्तों दूसरी पाली में 20 नवंबर को ही 2 बजे से 4 बजे तक हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल का एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से अपना तैयारी शुरू कर ही दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम OMR यानी ऑफलाइन बेस से होगा। सेकंड फेस में यहाँ पर दिया गया है जो PST PAT और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी डेट यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि संभावित तिथि है 16 जनवरी 2023 का जो डेट है वो भी संभावित तिथि जारी कर दिया गया है। उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, जो कि ओनली जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट हैं उनके लिए ही है, जिनका पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट और डिक्टेशन टेस्ट होगा। एक प्रकार से बोला जाए ये उनके ट्रेड का टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड फेस में भी दिया गया है जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो मेडिकल टेस्ट है उनके लिए भी संभावित तिथि यहाँ पर जारी किया गया है, जो 15 फरवरी 2023 ये भी संभावित तिथि है। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट में है दोस्तों यहाँ पर हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर है उनके लिए यहाँ पर 200 मार्क का रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा, यानी आपका टोटल 250 अंक का टोटल एग्ज़ाम होगा। 50 अंक आपका ट्रेड टेस्ट के लिए होगा और 200 अंक आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए। वहीं दोस्तों बात करें रेडियो मैकेनिकल के लिए, तो जो रेडियो मैकेनिकल है उनके लिए खाली 200 अंक का ही रिटन एग्ज़ाम होगा। उनके लिए अलग से जो डिक्टेशन टेस्ट है या कोई भी ट्रेड टेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्वालिफ़िकेशन में आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आपको 10वीं पास और साथ में 2 साल का यहाँ पर ITI डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि या तो आपके पास रेडियो टेलीविज़न या इलेक्ट्रीशियन या कंप्यूटर ट्रेड से पास किया हो,
या तो फिर आपको जो 12th है उसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स तीनों विषयों के साथ आपका 60% में उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल के लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपका 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका रेडियो टेलीविज़न, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर या फिर फिटर ट्रेड से पास किया हो। या तो दोस्तों आपके पास जो 12th है उसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों विषयों के साथ आपको 60% के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका एज लिमिट। तो एज में दिया गया है, जैसे यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 साल से 25 वर्ष होना चाहिए। और वहीं दोस्तों बात करें OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC कैटेगरी के लिए 18 साल से 28 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। और वहीं दोस्तों बात करें SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 18 साल से 30 साल के बीच के कैंडिडेट इस जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के जो कैटेगरी हैं वो जो अपर एज है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर छूट दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड। जो मेल कैंडिडेट है उनका हाइट 168 सेंटीमीटर रखा है और जो उनका चेस्ट का माप है वो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, यानी आपको बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला करके 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और वहीं दोस्तों बात करें वेट की, तो वेट को आपका हाइट और एज के हिसाब से लिया जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो नॉट अप्लीकेबल है लड़कियों का, और जो वेट है वो भी हाइट और एज के हिसाब से लिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर पीटी टेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसमें आपका 1.6 किलोमीटर रेस है जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो आप उस हिसाब से रनिंग करिए कि जो 1600 मीटर है उसको आप जो 6.5 मिनट है उसके अंदर कंप्लीट कर लो। उसके बाद है जो लॉन्ग जंप है। उसके बाद है दोस्तों आपका पीटी टेस्ट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1600 मीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग होगा जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए, जो 1600 मीटर है उसको आप 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो। उसके बाद लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप आपका 11 फीट का लंबाई रहेगा, उसको आपको 3 चांस में कंप्लीट करना होगा। फिर है दोस्तों आपका हाई जंप में आपका 3.5 फीट ऊंचाई रहेगा, उसको आपको 3 चांस में क्लियर करना है। उसके बाद है फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 मीटर की रनिंग होगा जो कि आपको 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 800 मीटर का रनिंग होगा जिसको आपको 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो उस हिसाब से आप रनिंग कीजिए। और यही जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में आपका 9 फीट लॉन्ग जंप होगा जिसका आपको 3 चांस में क्लियर करना है। उसके बाद है आपका 3 फीट हाई जंप है, 3 फीट का हाई जंप यानी ऊंची कूद होगा जिसको आपको 3 चांस में क्लियर करना है। तो ये दोस्तों आपका रहा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, और आपको तो ये हाइट और चेस्ट के बारे में ऊपर बता ही दिया गया है, तो आप उस हिसाब से अपना तैयारी करिए। उसके बाद है दोस्तों आपका फर्स्ट फेस में राइटन टेस्ट यानी राइटन एग्ज़ाम। दोस्तों आपको राइटन एग्ज़ाम का डेट मेंशन कर ही दिया गया है जो कि नवंबर में होना है। आपके पास 2 ही महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों अभी का जो सिलेक्शन है वो पूरा जो राइटन एग्ज़ाम है उसी के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। तो आप उस हिसाब से अपना तैयारी रखिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका सिलेबस में दोस्तों आपका है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स का आपका 40 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन आएगा और केमिस्ट्री से आपका 20 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश और जीके दोनों मिला करके 20 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन होते हैं।
और 100 क्वेश्चन है तो आपका एक क्वेश्चन में आपका 2 नंबर रहेगा, तो उस हिसाब से आपका 200 अंक हो जाता है टोटल, यानी 200 अंक का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन में आपका 2 नंबर रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करें जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है वो 12th बेस से आएगा, यानी CBSE बेस से रहेगा। और जो इंग्लिश और जीके है वो करंट अफेयर्स और हिस्टोरी और जीके और जनरल साइंस रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपना जो सिलेबस है उसको देख करके तैयारी रखिए। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हम नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है उसका सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर के जाना है, और साथ में सभी का 4 जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना है, और साथ में फ़ोटो और आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है। तो दोस्तों अब ये देखते हैं डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या सबमिट करना है। तो दोस्तों फर्स्ट है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी आपका जो योग्यता सर्टिफिकेट है, यानी जो 10वीं 12वीं का मार्कशीट है। उसके बाद है दोस्तों आपका ITI का सर्टिफिकेट, जो ITI डिप्लोमा 2 वर्ष का आपका सर्टिफिकेट है उसका भी ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना है। उसके बाद है दोस्तों आपका एज के लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का मार्कशीट रखना ही है। कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति सर्टिफिकेट वो लेकर के जाना है, और साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एनी अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कैंडिडेट विशेष टू प्रोड्यूस। यदि आपके पास और भी कोई डिग्री का जो सर्टिफिकेट है तो भी आप लेकर के प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपका लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी भर्ती का लास्ट स्टेप रहता है, जिसमें आपको जब फिजिकल और जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें आप क्वालिफाइड कर लिए रहते हैं, उसके बाद ही आपको मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी भर्ती का लास्ट फेस रहता है। ये रहा दोस्तों आपका जो BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल भर्ती की पूरी प्रक्रिया। जो अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से अप्लाई करके तैयारी शुरू कर दें, और किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो CSF फायर के ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव।